श्री कंडार देवता की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। सब संतन की जय। जगत गुरु भगवान श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से परम पवित्र उत्तराखंड क्षेत्र के श्री उत्तरकाशी क्षेत्र के इस परम पवित्र स्थल त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा के तट पर विराजमान होकर आप सब पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री वैष्णवमताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आज हमारे अष्टादश पुराण समिति के भी विद्वान आचार्य जी आए हैं और बड़े श्रेष्ठ महापुरुष विप्र समाज के आए हैं। उन सबको हम यथा योग्य वंदन करते हैं, पूज्य संतों को दंडवत प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है। वैष्णवों के लक्षण, उन लक्षणों की चर्चा हो चुकी है। अब यह बात कही जा रही कि ते सर्व तीर्थाश्रयभूत देहा देशे महाभागवता वसंती यत्रैव तद्दर्शन तत्स्थितिभ्याम जातम सुपुण्यम निखिलाघ नाशनम। जो हरिभक्त होते हैं, संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका देह यह पांच भौतिक मलमूत्र का भांड, यह विनाशी देह सच्चिदानंद घन भगवान की अत्यंत तादात्म्य भाव से उपासना करने के कारण यह पांच भौतिक देह भी इतना पवित्र हो जाता है कि सभी देवता, सभी सद्गुण और समस्त तीर्थ भगवान के भक्त के, हरिभक्त के, साधु के, संत के हृदय में निवास करना चाहते हैं। सबके आश्रय भगवान हैं और जब भगवान सर्वतोभावेन भक्त के हृदय में आविर्भूत हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसके अंतःकरण को छोड़कर एक पल के लिए भी कहीं जाते नहीं हैं, तो कौन सा ऐसा तीर्थ है जो संत के देह में न हो। संत वाणियों में
संत की बहुत महिमा गाई गई है। ते सर्व तीर्थाश्रय भूत देहा, संपूर्ण तीर्थों का आश्रय संतों का देह बन जाता है, शरीर बन जाता है। और वे जहां निवास करने लग जाते हैं उसी स्थान को तीर्थ कहने लग जाते हैं लोग। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने इस भूमि में तप न किया होता तो क्या यह तीर्थ होती? जहां जाओ वहीं किसी न किसी ऋषि की तपस्थली है। कहीं परशुराम जी की तपस्थली है, तो कहीं पराशर जी की तपस्थली है, तो कहीं वशिष्ठ जी की तपस्थली है, तो कहीं विश्वामित्र जी की तपस्थली है। अरे साक्षात नरनारायण भगवान की तपस्थली है। बद्रीनाथ में तप ही तो कर रहे हैं भगवान, पर संत के रूप में, ऋषि के रूप में तप कर रहे हैं। तो जहां भगवान के भक्त निवास करने लग जाते हैं वह स्थान तीर्थ हो जाता है। और तीर्थ में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा संतों की उपस्थिति से हो जाती है। श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट आदि तीर्थ कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं तीर्थ? क्योंकि यहाँ संत निवास करते हैं। और संत निवास यहाँ न करते होते तो कौन जानता कि अयोध्या क्या है, वृंदावन क्या है, चित्रकूट क्या है, हरिद्वार क्या है। ये संतों की महिमा से तीर्थों में तीर्थत्व की प्रतिष्ठा होती है। तो तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं। और जो क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी पुराणों में तीर्थ के रूप में चर्चा नहीं है, पर कोई परिपूर्ण संत हरिभक्त जिसने भगवत तत्व का अपरोक्ष अनुभव किया है, भगवान का प्रत्यक्षानुभव किया है, ऐसा कोई संत किसी अतीर्थ स्थल पर भी बैठ जाता है तो वह स्थल भी तीर्थ हो जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में मगह की भूमि को तीर्थ नहीं कहा गया। मगह क्षेत्र है, उसको तीर्थ नहीं कहा गया, उसको वर्जित क्षेत्र माना गया। मगह गयादिक तीर्थ, जैसे गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है। मगह इतना निषिद्ध क्षेत्र क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर गुरुद्रोही की छाया पड़ती है। त्रिशंकु, सूर्यवंश का एक राजा, हरिश्चंद्र का पिता त्रिशंकु, सत्यवादी हरिश्चंद्र का पिता त्रिशंकु, गुरु वशिष्ठ के अपराध के कारण वह चांडालत्व को प्राप्त हो गया था। और विश्वामित्र जी ने उसको अपने तपोबल से स्वर्ग भेजा, सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। उस अपात्र को देवताओं ने स्वर्ग में घुसने नहीं दिया, वहां से धक्का दे दिया। वह नीचे सिर ऊपर पैर करके गिरने लग गया। बोले बचाओ बचाओ। विश्वामित्र जी महाराज बोले तिष्ठ तिष्ठ। जैसे ही कहा तिष्ठ तिष्ठ तो वहीं स्थित हो गया। वो आज भी स्थित है। आज भी त्रिशंकु तारा दिखाई पड़ता है। तो त्रिशंकु की लार जहां गिरी वो कर्मनाशा नाम की नदी बन गई, जिसके जल में स्नान करना भी मना है। कर्मनाशा में स्नान करना मना है। अशुभ कर्मों का नाश नहीं होता उसमें स्नान करने से, सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। क्योंकि गुरुद्रोही की लार से वह उत्पन्न हुई है और उसकी छाया पड़ती है। इसलिए गुरुद्रोही की छाया जहाँ पड़े वो स्थल ठीक नहीं है। अब तो लोग ऐसी निष्ठा नहीं रही, लेकिन पुराने ज़माने में सुना जाता है कि मगह क्षेत्र में कोई बूढ़ा मरने लग जाता था, लोग भाग दौड़ के उसको बनारस ले आते थे, कहीं मगह में न मर जाए। बनारस में, काशी में आकर मरे, मगह में न मरे, इतना लोग डरते थे। मगह में मर न जाए, दुर्गति हो जाएगी। संत श्री कबीरदास जी जीवन भर काशी में रहे
और अंतिम क्षण में मगह पहुंच गए। लोगों ने कहा महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा रे। कबीर काशी में मर के मुक्त हो तो राम जी का इसमें क्या निहोरा है? वहाँ तो कीट पतंग पशु पक्षी सब मुक्त हो जाते हैं। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से राम तारक का उपदेश प्राप्त करके सब मुक्त हो जाते हैं। पर मैं राम नाम के बल से मगह में देह त्याग करके अविनाशी की गोद में जाकर बैठूंगा, डंके की चोट कहता हूँ। और मगह में जाकर के बाबा कबीरदास जी ने, सतगुरु कबीरदास जी ने समाधि लगा ली। और ये तो उनकी लीला थी। बोले हम लेट रहे हैं, सो रहे हैं चद्दर ओढ़ के, हमको उड़ाव चदरिया चलती बिरिया, कबीर जी का पद है। श्वेत चादर ओढ़ करके कबीर जी सो गए और समय बता दिया उन्होंने, तो समाधि लगा ली और समय बता दिया कि इतने समय बाद हमारे वस्त्र को हटा लेना, और फिर तो ये मिट्टी है, जो करना हो सो करना। समय पूरा हो गया। लोगों ने कहा कबीरदास जी का शरीर पूरा हो गया। झगड़े की नौबत आ गई। हिंदू कहते थे हम हिंदू रीति से इनका संस्कार करेंगे, और मुसलमान कहते थे कि नहीं, वो तो हमारे खानदान में पैदा हुए थे। देखो बड़ों को सब अपनाना चाहते हैं, संत को सब अपनाना चाहते हैं। मुसलमान कहते थे तो हमारे हैं, हम इनकी मजार बनाएंगे, ये हमारे पीर हैं, हमारे गुरु हैं। संत हिंदू कहते थे हमारे संत हैं, हम इनका हिंदू रीति से संस्कार करेंगे। बहुत झगड़ा, यहाँ तक झगड़े की स्थिति आ गई कि खूनी संघर्ष की स्थिति आ गई, अस्त्र शस्त्र उठ गए। तब तक किसी संत ने कहा कि अरे भाई, जीवन भर जिन्होंने प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन किया, राग द्वेष जिनके जीवन में स्पर्श भी नहीं था, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ऐसे संत के पधारने के बाद आप लोग झगड़ा कर रहे हो। झगड़ा मत करो, संत का अंतिम दर्शन तो कर लो। तो जैसे ही चादर हटाई तो वहां कुछ नहीं मिला, पुष्प ही पुष्प मिले। यह चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया, किंतु दास कबीर जतनते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। पुष्प ही मिले। हिंदुओं ने पुष्पों की समाधि बनाई और मुसलमानों में पुष्पों की मजार बनाई। अब देखो, मगह में हम लोगों को जाने की क्या ज़रूरत, जब तीर्थ ही नहीं है तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। पर गोरखपुर में कथा हुई गीता वाटिका में, तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा कि निकट में ही एक महान तीर्थ है, संत श्री कबीरदास जी की महाप्रयाण स्थली है, हम लोग चलकर दर्शन करें। हम लोग दर्शन किए तो उनकी समाधि का भी दर्शन किया और उनकी मजार का भी दर्शन किया। जीवन में पहली बार किसी मजार का दर्शन किया। नहीं, हम लोगों को मजार पर जाने की क्या आवश्यकता है। पर संत कबीरदास जी की मजार पर भी प्रणाम किया, बंदगी की, और उनकी मजार पर सुगंधित इत्र लगाया, समाधि पर इत्र लगाया। आज भी संत कबीर की टोपी और उनकी माला, तुलसी की सुमरनी माला मगह में आज भी विराजमान है। हमारे कहने का आशय यह है कि साधारण सामान्य किसी स्थल पर, जिस स्थान को, जिस क्षेत्र को किसी ग्रंथ में तीर्थ नहीं कहा गया, उस स्थान पर भी कोई संत विराजमान हो जाए, पूर्ण परमात्मा का अनुरागी भक्त हो, तो वह सामान्य स्थल भी तीर्थ बन जाता है। ऐसी संतों की महिमा होती है। महाभागवत जहाँ निवास करते हैं, उनके दर्शन से, उनकी उपस्थिति से
संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों का उदय हो जाता है। मुमुक्षु पुरुष जब अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संतों का दर्शन करता है तो उसका विषय प्रवण चित्त, जो चित्त विषय में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, वह विषय प्रवण चित्त हठात संत दर्शन करते ही परमात्मा में लग जाता है, भगवान में लग जाता है। ये संत की महिमा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गए जो भयंकर म्लेच्छ क्षेत्र थे, पर जहां वे विराजमान हो गए वहां सब उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। जहां मनुष्य नहीं जा सकता वहां चले गए, देवता नतमस्तक हो गए, गंधर्व नतमस्तक हो गए, नाग नतमस्तक हो गए। ये क्या है? ये संत की महिमा है। अभी हमको कुछ दिन पहले ही बताया, ज्यादा पुरानी बात नहीं, इसी पहाड़ की घटना है। उत्तर काशी में जो केदारनाथ मंदिर है, श्री रामानंद संप्रदाय का संत सेवी स्थान है, तो पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज, जिनको साधु समाज में लोग वशिष्ठ जी महाराज कहते थे, श्री भगवान दास जी महाराज, उन्होंने यहाँ कोई नाग देवता का स्थान है पास में पहाड़ में, गांव में है, कौन खाली गोथाली गांव, गोसाली, और उस गांव में उन्होंने भजन किया। और जब वो वहां से जाने लगे तो वहां के मणिधर नाग देवता प्रत्यक्ष उनके सामने आ गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ मंत्राज का अनुष्ठान कर रहे थे, हमें बड़ा सुख था, क्या गलती हो गई, आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, आप इस स्थान को छोड़कर न जाएं। उन्होंने कहा हमारे गुरु महाराज की आज्ञा हो गई है, अब गुरु जी बुला रहे हैं, स्थान में जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, यहाँ आते जाते रहना और हम भी आते रहेंगे। नाग यक्ष गंधर्व किन्नर देवता सब संतों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। संत की सेवा चेतन नहीं, जड़ भी संत की सेवा करना चाहते हैं, ये प्रकृति भी संत की सेवा करना चाहती है। अरे भाई, प्रकृति क्यों न करना चाहे? जीव और प्रकृति दोनों का नियामक, दोनों का अधीश्वर परमात्मा संत सेवा करके आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान संतों की सेवा करके आनंद का अनुभव करते हैं, तो भला उनकी बनाई हुई प्रकृति संत सेवा करके आनंद का अनुभव क्यों न करे? तो संत के दर्शन की महिमा है, भगवान की स्मृति हो आती है और मन विषयों से, शरीर संसार से हटकर भगवान में लग जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु आप ऐसी कृपा करें, आपके प्राण प्यारे भक्तों का, संतों का दर्शन हमें अपने जीवन की अंतिम श्वास तक होता रहे। हमारा साधन कमजोर भी होगा ना, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। साधन शिथिल है, साधन कमजोर है, पर संतों का संग बना हुआ है, संतों का दर्शन बना हुआ है, तो उस संत की सन्निधि की महिमा से और हमारा काम बन जाएगा। तदर्चनात् तत्पद नीरपानात् तत्संगतेर तत्प्रणतेर्विधानात् नृणां तदुच्छिष्ट सुभोजनाच्च स्यात् कोटि जन्मार्जित पापनाशः। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं
कि तदर्चनात्, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्त संतों की पूजा से, उनके अर्चन से, उनके सत्कार से, तत्पदनीर पानात, उनके चरणामृत के पान से, और तत्संगते, उन संतों की संगति से, और उन संतों के चरणों में प्रणत होने से, उनके शरणागत होने से, और उनका अधरामृत ग्रहण करने से, उच्छिष्ट ग्रहण करने से, और उनको आदर पूर्वक भोजन करा देने से एक जन्म के नहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का तत्काल नाश हो जाता है। स्यात् कोटि जन्मार्जित पाप नाशः। अब ये विषय इतना गंभीर है कि इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रतिपाद्य सच्चिदानंद श्री कृष्ण हैं, इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं है। ग्रंथ के आदि में सत्यम परम धीमहि कहकर उनका स्मरण किया गया। ग्रंथ के मध्य में सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना कहकर उनका स्तवन किया गया। और ग्रंथ के अंत में भी सत्यम परम धीमहि कहकर उनका स्मरण किया गया। ग्रंथ के आदि मध्य अंत में मंगलाचरण में परात्पर सत्य के रूप में उनका प्रतिपादन किया गया। वह भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, जिन भगवान की महिमा सर्वोपरि रूप में भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित की गई, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अक्रूर जी के यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण पधारे, शरीर संबंध से अक्रूर जी उनके चाचा लगते हैं और भगवान भतीजा लगते हैं, पर अक्रूर जी संत हैं। उनको ये बोध है कि श्री कृष्ण कौन है, बलराम जी कौन है, वो जानते हैं। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ये साक्षात भगवान शेष अनंत हैं, वो जानते हैं महिमा। क्योंकि भगवान ने अपने दिव्य ऐश्वर्य में स्वरूप का दर्शन उनको जमुना जी के जल में कराया है। शेष पर्यंक पर भगवान पौड़े हुए हैं, इस स्वरूप का दर्शन उन्होंने किया है। ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो जब ब्रज से भगवान को लेकर के अक्रूर जी आए मथुरा, तो अक्रूर जी रोने लगे, बोले हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप हमारे घर चलो, आपके सेवक की कुटिया आपकी चरण रज की प्रतीक्षा कर रही है। भगवान बोले देखो चाचा जी, आप कंस के दूत हैं और कंस की आज्ञा से आप आए हैं, दूत बन के आपका काम पूरा हो गया। अब हम कंस वध के पहले ही आपके घर चले गए तो आपके ऊपर संदेह उत्पन्न हो जाएगा कंस को, इसलिए अभी हम नहीं आएंगे, समय आने पर हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे, आप प्रतीक्षा करो, पहले हम कंसवध करें। भगवान ने कंसवध किया और कंसवध के बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान सांदीपनी महर्षि के यहाँ उज्जैनी में पढ़ने चले गए। 1 साल पढ़े और लौट के आए। इसके बाद अक्रूर जी के यहाँ गए, तब तक वो प्रतीक्षा करते रहे। तो अक्रूर जी ने बड़ा जोर का स्वागत किया भगवान का। दिव्य वाद्य बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। भगवान को सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया। चरण धोने के लिए झाड़ी लेके आए तो भगवान बोले कि चाचा जी क्या हो गया आपको, हम आपके भतीजे हैं,
आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें आशीर्वाद देते हैं, यशस्वी भव, सुखी भव, दीर्घायुर्भव। और ये आज क्या उल्टा काम कर रहे हो? अक्रूर जी बोले, महाराज अब ठगो मत, हम आपको पहचान गए हैं, आप कौन हैं। आपने अपनी पहचान करवा दी है कि आप कौन हैं, अब आप ठग रहे हो कि आप चाचा जी हैं, भतीजा जी हैं, ये सब मत बोलो। देखो, आपने घोषणा की है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो ये भक्त का घर है, आपकी नहीं चलेगी यहाँ। यहाँ तो हमारे मन की चलेगी, हम जैसा चाहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। भगवान मुस्कुरा गए, बोले तो ठीक है, जैसा तुम्हारा मन हो सो कर लो। तो भगवान के चरण भी धोए, चरणामृत भी लिया, पूरी पूजा की भगवान की, पूरी भगवान की स्तुति भी की, साष्टांग प्रणाम किया आरती करके भगवान को। भगवान ने कहा, आपने अपना काम कर लिया? हाँ कर लिया। बोले अब हमको अपना काम करने दो। तो भगवान ने सिंहासन पर तो अक्रूर जी को बिठा दिया और संत महिमा का वहां श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शना देव साधवः। भगवान कहते हैं, हे अक्रूर जी, आपके जैसे संत हरिभक्त तो जीवों को दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। जब हम तीर्थों में जाते हैं तो हमें जलमय तीर्थ प्राप्त होते हैं। कहीं गंगा जी हैं, कहीं यमुना जी हैं, कहीं नर्मदा जी हैं, कहीं सरयू जी हैं, कहीं कोई पवित्र कुंड है, कहीं कोई पवित्र सरोवर है, कहीं कोई पवित्र कूप है। कहीं भी जाएंगे पवित्र जल हमको मिलता है, जल को ही तीर्थ कहते हैं। और उन तीर्थों में देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती हैं। मृत पाषाण काष्ठ आदि के विग्रह तीर्थों में प्रतिष्ठित होते हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, जलमय तीर्थों का सेवन करने वाले लोग और तीर्थों में प्रतिष्ठित मृत पाषाण आदि की प्रतिमाओं का दर्शन करने वाले, देवताओं का दर्शन करने वाले लोग दीर्घ काल में पवित्र होंगे, किंतु आपके जैसे संत का किसी को दर्शन हो जाए तो दर्शन से ही पवित्र हो जाएगा। यहाँ भगवान ने तीर्थों से, तीर्थ के जल से और तीर्थों के प्रतिष्ठित देवताओं से, विग्रहों से भी संत की महिमा को अधिक कहा भगवान ने। ऐसा लगता कि भगवान ने तीर्थ की महिमा और तीर्थ में विराजमान प्रतिमाओं की महिमा कुछ कम कर दी, ऐसा नहीं है पंडित जी। इसका आशय यह है कि प्रायः हम मलिन हृदय के जो जीव हैं, कलिमल ग्रसित जो जीव हैं, उनकी तीर्थ के जल में सामान्य जल की बुद्धि होती है और भगवत विग्रहों में ये मिट्टी के हैं, पत्थर के हैं, लकड़ी के हैं, पीतल के हैं, ये बुद्धि रहती है। तो जब तक हम जड़ वस्तु का दर्शन तीर्थ में कर रहे हैं तब तक हम कैसे पवित्र होंगे। तो पानी बरसने लग गया, आप लोग इधर आ जाएं, इधर इधर ले लें, पीछे सुरक्षित स्थान में चले जाएं। यहाँ बिछा लो। रोज ये संध्या का नियम है, संध्या को थोड़ी देर में पानी आता ही है। नित्य नियम है पानी का थोड़ी देर आना। यहाँ रख लो, यहाँ इधर इस तरफ, यहाँ जगह है, यहाँ यहाँ रख लो, और इधर यहाँ। उधर कुर्सी लगा दीजिए आचार्य जी के लिए, सब लोगों के लिए उधर उस तरफ। फिर भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर सारी धरती के संत इकट्ठे हुए
तो भगवान ने फिर कहा, वक्ता एक ही है श्री कृष्ण। फिर उन्होंने कहा, नहियम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंचिरुकालेन यूयम दर्शन मात्रता। आप सब संत, किसी एक संत के लिए नहीं, जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं सबके लिए भगवान ने कहा कि आप तो दर्शन मात्र से जीव को पवित्र करते हैं। फिर 12वें स्कंध में भगवान शिव ने कहा मार्कंडेय ऋषि के प्रसंग में, नहियम मयानि तीर्थानि न देवास चेतनोज्झिता ते पुनंचिरुकालेन दर्शना देव साधवा। अर्थ एक ही है। भगवान स्वयं संत की स्तुति करते हैं, और स्तुति ही नहीं करते हैं, संत की चरण रज भी भगवान लेते हैं। हमारी बात पर तो आप संदेह कर सकते हैं, पर खुद भगवान ही कह रहे हों तो संदेह की क्या आवश्यकता है। भगवान कहते हैं अपने प्रिय भक्त उद्धव जी से, हे उद्धव, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, जो संत निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष का अर्थ है कि लौकिक पारलौकिक जगत की कोई वस्तु पदार्थ की प्राप्ति की कामना जिनके चित्त में नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। अरे इस दुनिया से, संसार से तो साधु संत कुछ चाहते ही नहीं है, भगवान से भी कुछ नहीं चाहते हैं। इतने निष्काम होते हैं कि ठाकुर जी से भी उनको कुछ नहीं चाहिए। निरपेक्ष होते हैं, जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निजगे। भगवान के निवास स्थान जहाँ गिनाए गए, वहाँ कहा गया महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा कि जिनको कबहु न चाहिए कछु, जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए, और आपसे जिनका स्वाभाविक प्रेम है, स्नेह है, हे राम जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, क्योंकि उनका हृदय तो आपका निज निवास स्थान है, आपका अपना घर है। अपने घर में ही धर्मशाला में आप कितने दिन ठहरोगे? होटल में, धर्मशाला में कितने दिन ठहरोगे? 2 दिन, 4 दिन, जितने दिन आप प्रवास में हैं। अपने घर में तो हमेशा ही रहता है व्यक्ति। तो भगवान का घर क्या है? ऐसे निरपेक्ष संत ही भगवान का घर है। भगवान ऐसे संतों के हृदय में निवास करते हैं। संत बड़े निरपेक्ष होते हैं। चारण जाति में जन्म हुआ था संत ईश्वरदास जी का, जिनके बारे में कहा जाता है गुजराती में, ईसरा सो परमेश्वरा, परमेश्वर के जैसी सामर्थ्य ईश्वरदास जी में आ गई थी। चारण लोग राजाओं के युद्ध की शौर्य गाथाओं को गाते हैं, और राजाओं के द्वारा उनको वृत्ति प्राप्त होती है, उनकी भी जजमानी होती है चारणों की पुराने समय में। तो राजाओं की जजमानी तो उन्होंने छोड़ दी। ईश्वरदास जी ने बोले, भाई जब साक्षात द्वारिकाधीश भगवान विराजमान है तो किसी राजा महाराजा का क्या नौकरी करना। तो अब किसी के यहाँ जाते नहीं, केवल भजन में लगे रहते, भगवान का ही गुणगान करते, और खूब उदारता पूर्वक ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करते। कोई साधु आवे सबको खिलाना। अब कमावे तो कोई एक पैसा नहीं,
और खर्च करने लग जाए तो कुबेर का खजाना खाली हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई ईश्वरदास जी के जीवन में, उनके घर में कुछ नहीं रह गया, गृहस्थ थे बेचारे। भगवान ने परीक्षा ली उनकी। भगवान द्वारकाधीश प्रभु उनकी गोद में आकर बैठे और उनके कपोल पर हाथ रखकर कहा कि बाबा आपको क्या चाहिए मांग लो। तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा बस ऐसी ही कृपा आपकी सदा बनी रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। आप चाहिए थे, आप मिल गए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक बार ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप मांगते नहीं हो, हम बार बार आते हैं आपसे हट करते हैं, आप मांग लो कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज ज़्यादा आप पीछे पड़े हो तो हम मांग ही लेते हैं, आपसे वरदान मांग लेते हैं। लेना हम इसलिए नहीं चाहते कि उन्होंने कहा बर दे के बहु ठगे, सकामी भक्त जाहु फिर। अब चले जाओ, हमको कुछ लेना नहीं आपसे। वरदान का लालच देकर कितने भक्तों को आपने ठग लिया है, हमको ठग नहीं सकते हो, हम ठगाई में आने वाले नहीं हैं। भगवान बोले भाई देखो हमारा दर्शन अमोघ है, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, अब हम आपकी प्रसन्नता है तो हम मांग लेते हैं। आज के बाद कभी भी हमारे सामने यह आकर नहीं कहोगे कि कुछ हमसे मांग लो, यही दे दो, हमसे कुछ ले लो, यह प्रस्ताव आज के बाद कभी हमारे सामने मत करना, यही हम मांगते आपसे। भगवान को आश्चर्य हुआ, ऐसी निष्कामता, ऐसी गरीबी में हमसे कुछ नहीं चाहते। तो बोले मांगने के नाम पर, लेने के नाम पर आप इतना डरते क्यों हो? हमने तो बड़े बड़े भक्तों को दिया, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, सुदामा को रंक से द्वारकाधीश अपने जैसा बना दिया, आप इतना डरते क्यों हो? तो ईश्वरदास जी ने पूछा कि आप साक्षात द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, नारायण, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी आपको भजती हैं, और आप मेरे जैसे गरीब की गोद में आकर बैठते हैं, इतना हमसे लाड़ प्यार करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि हम आपसे कुछ मांग लेंगे, आप हमको दे तो जरूर देंगे, आप सब कुछ दे देते हैं। तो फिर लेने के बाद फिर जैसी कृपा अब तक हो रही है ऐसी कृपा होगी? ठाकुर जी मौन हो गए। बोले बोलिए। भगवान बोले फिर तो क्या है, आपको दे करके हम छुट्टी पाए। बोले तो छुट्टी नहीं पाना है, आपको ऐसी ही कृपा बना करके रखना है। ऐसे संत थे ईश्वरदास जी। एक बार घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, उनके था ही नहीं कुछ, चूल्हा ही नहीं जला। तो उनके बालक भूख के कारण रोने लगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाई आज भजन में बड़ा विक्षेप हो रहा है, ये बालक क्यों शोरगुल कर रहे हैं? बोले महाराज आप तो महात्मा हो, पर ये तीसरा दिन है, अब ये भूख सहन नहीं हो रही है। तो बोले देखो इनको भजन में लगाओ, हम भगवान से अन्न के लिए प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, भूखे भले ही मर जाएं, हम कुछ चाहते नहीं हैं। तो इनको कैसे चुप कराऊं? तो ईश्वरदास जी ने कहा कि चूल्हा चिता दो और बटलोई में अदन धर दो। तो कुछ डालने के लिए तो है नहीं। अरे बोले डालने के लिए हो ही चाहे, बच्चों को संतोष हो जाएगा कि चूल्हे पे कुछ बन रहा है, और उनको कह दो कि कीर्तन करें। बालक कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी बोले हम हारे और आप जीते, और द्वारकाधीश स्वयं पधारे, और स्वयं ठाकुर जी ने रसोई घर में बैठ करके खिचड़ी सिद्ध की अपने हाथ से, और उनको परोस करके बोले अब महाराज आँख खोल के जीम तो लो। उसके बाद उनके यहाँ कोई अभाव नहीं रहा। सैकड़ों संतों की सेवा, अतिथियों का सत्कार निरंतर होता रहता, लंगर चलता रहता, कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव का की धूम मची रही थी ईश्वरदास जी के यहाँ।
और जब ईश्वरदास जी भगवान के धाम को गए तो कैसे गए? स्नान ध्यान किया, तिलक धारण किए, पाग बांधी, और एक घोड़ा था उनका, उस घोड़े पर सवार हो गए। लोगों ने कहा महाराज कहाँ जा रहे? बोले वैकुंठ जा रहे हैं। और घोड़े की पीठ थपथपाई, चल ठाकुर जी के यहाँ। सदेह घोड़े के सहित वैकुंठ चले गए। इसका मतलब है घोड़ा तो पशु योनि में था, पर संत के संपर्क से वो घोड़ा भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। संत निरपेक्ष होते, कुछ नहीं चाहते, संसार से भी कुछ नहीं चाहते, और इस संसार को बनाने वाले से भी कुछ नहीं चाहते। हाँ, प्रहलाद जी चाहते हैं भगवान से, क्या चाहते हैं? बोले स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधुक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्यहेतुकी। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप यदि कुछ कृपा करके हमको देना ही चाहते हैं तो आप सारे विश्व का कल्याण कर दीजिए। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो, ये कामना प्रहलाद जी कर रहे हैं। अपने कल्याण की कामना नहीं, सारे विश्व का, सारे संसार का, सारे जगत का कल्याण हो। बहुत से लोग कहते हैं कि दुष्टों का नाश हो। प्रहलाद जी कहते नहीं, दुष्टों का नाश न हो, खलः प्रसीदताम, दुष्ट भी प्रसन्न हो जाएं। भगवान नृसिंह ने कहा महाराज दुष्ट प्रसन्न हो जाएं, ये क्यों कहा? दुष्ट जल जाएं, मर जाएं, ये कहना चाहिए। दुष्ट प्रसन्न हो जाएं, ये क्यों आप कह रहे हो? तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान, दुष्ट के नाश की आवश्यकता नहीं है, दुष्ट के भीतर जो दुष्टता है उसके नाश की आवश्यकता है। और दुष्ट तब तक प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक वह दुष्टता की आग में जल रहा है। आप कृपा करके उनकी दुष्टता की आग शांत कर दीजिए, तो दुष्ट भी संत होकर के, साधु होकर के प्रसन्न हो जाएंगे। दुष्टों को भी मारना नहीं चाहते, दुष्टों को भी साधु बनाना चाहते हैं प्रहलाद जी। ये संत की कामना है। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, प्राणी परस्पर एक दूसरे के हित का चिंतन करें। पूरे संसार में जो झगड़े हैं, उन झगड़ों का मूल कारण क्या है? क्या मूल कारण है? मूल कारण यही है कि हम एक दूसरे के हित का चिंतन नहीं करते, यही कारण है। सारे झगड़े की जड़ है हम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। हम अपने स्वार्थ को तिलांजलि दे करके दूसरे के कल्याण का चिंतन करें तो राग द्वेष मिट जाएगा। और राग द्वेष ही जगत है, राग द्वेष ही संसार है। राग द्वेष मिट गया कि सब काम बन गया। तो प्राणी परस्पर एक दूसरे के हित का चिंतन करें। हम आपके हित का चिंतन करें, आप हमारे हित का चिंतन करें, अर्थात सबका राग द्वेष मिट जाए। और प्रहलाद जी कहते मनश्च भद्रम भजतात, हे प्रभु हमारा मन, हम सबका मन कल्याणकारी संकल्प करे, अशुभ संकल्प हमारे मन में न उठे। हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान में लग जाए, यह प्रार्थना श्री प्रहलाद जी करते हैं। ऐसे ही संतों को निरपेक्ष कहा जाता। क्या कहा जाता है? निरपेक्ष। निरपेक्षम मुनिम, दूसरा शब्द है मुनि। ऋषि मुनि शब्द है ना, मुनि। मुनि माने मननशील, चिंतनशील को मुनि कहते हैं। जो निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सुमिरण करते हैं, स्मरण करते हैं, ऐसे महानुभावों को मुनि कहा जाता है। जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं।
अर्थात शरीर संसार के विषय के चिंतन को छोड़कर जो निरंतर भगवत चिंतन में लगे हुए हैं, ऐसे मुनि शांत, षड विकारों की तरंगें जिनके हृदय रूपी समुद्र में नहीं उठ रही हैं, शांत समुद्र के समान जिनका हृदय शांत है, न काम की लहर, न क्रोध की लहर, न लोभ की लहर, न मोह की लहर, न मद की लहर, न मात्सर्य की लहर, षडूर्मि रहिता, षड विकार शून्या शांता, निर्वैरम, जिनका धरती के किसी प्राणी से बैर नहीं है, क्योंकि निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करहीं विरोध। जब सारे जगत में हमारे भगवान ही हैं तो हमारा वैर विरोध किससे। और जो समदर्शी हैं, ऊंच नीच के भेद में नहीं, ऊंचे से ऊंचे में भी भगवान है और नीचे से नीचे जिसको समाज में लोग कहते उसमें भी भगवान है, सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं, समदर्शी हैं। कहते ऐसे संत के मैं पीछे पीछे चलता हूं। भगवान उद्धव जी से कहते हैं इन लक्षणों वाले संत के पीछे पीछे मैं चलता हूं। उद्धव जी ने कहा कि आप पीछे पीछे किस लिए चलते हैं? तो बोले हमारी इच्छा होती कि ऐसे संत के चलने से जो उसके चरणों से रज उड़ती है वो मेरे मस्तक पर पड़ जाए, मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अनुव्रजा में हम चलता हूं। कब? कभी कभार। बोले नहीं, नित्यम। जब साधु चलते मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। इसलिए चलता हूं, हमेशा ही चलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जिनका नाम लेकर आचांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है, जिनकी चरणों चरण से प्रकट गंगा त्रिभुवन को पवित्र करती हैं, वे भगवान संत चरण रस से मैं पवित्र हो गया ऐसा अनुभव करते हैं। ये बात भगवान स्वयं अपनी वाणी से कह रहे हैं। तो भगवान चरण रज भी लेते हैं और चरण जल भी लेते हैं। चरण रस तो लेते ही हैं, चरण जल भी लेते हैं। भागवत जी का एक श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है, 10वें स्कंद उत्तरार्ध का। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमेत् तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। राजर्षि परीक्षित 80वें अध्याय में कह रहे हैं कि हे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, आपकी कथा सुनकर हमें ज्ञान हुआ है, समझ में आया है कि सा वाक् एव वाग यया तस्य गुणान गृणीते। वह वाणी ही वाणी है जिससे आपके गुणगान हो, आपका कीर्तन हो, वही वाणी वाणी कहलाने के लायक है। वही हाथ हाथ हैं जो आपकी सेवा करें। वही मन मन है जो चराचर में व्याप्त आपका स्मरण करे। वही कान कान हैं जो आपकी मंगलमयी कथाओं का श्रवण करें। और वही मस्तक मस्तक है
जो इस चराचर को आपका स्वरूप मानकर सबके सामने झुका रहे, नतमस्तक रहे। ये सारा विराट ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप है। सबको प्रणाम है, सबको वंदन है। स्मरेद् वसंतं स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमे तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। वही नेत्र नेत्र हैं, आंख आंख है जो सर्वत्र आपका दर्शन करे। अब अंतिम बात है, अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानां, जो भगवान और भगवान के भक्तों का चरणामृत नित्य श्रद्धा पूर्वक लेते हैं, परीक्षित जी कहते हैं उनका देह धारण करना सफल है, उनको जीवन का फल मिल गया जो संत चरणामृत रोज लेते हैं। भगवान का चरणामृत के साथ संत चरणामृत है, ये विशेष बात है। अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानाम, विष्णोः और अथ तज्जनानाम, भगवान और भगवान के भक्त उनका चरणामृत जो लेते हैं उनका देह धारण करना सफल है। महाराज जी इतनी बढ़िया बात परीक्षित जी के मुंह से सुन करके, इतनी बढ़िया बात परीक्षित जी के मुख से सुन करके और सुखदेव जी की तो समाधि लग गई। व्यास जी लिख रहे हैं, इति संप्रश्न संहृष्टो भगवान वादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदया। भगवान वासुदेव में वो डूब गए, समाधि लग गई उनकी। ऋषियों ने कीर्तन किया, थोड़ा हिलाए डुलाए, महाराज आगे बोलो, तब उनकी समाधि खुली। अरे बोले परीक्षित, संत चरणामृत की महिमा तेरी समझ में आ गई तो तेरा जीवन सफल हो गया। भगवान की महिमा समझ में आ जाती पर संत की महिमा समझ में नहीं आती है। संत की महिमा समझ में आ गई तो तेरा जीवन सफल हो गया। देख बेटा परीक्षित, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। अरे संत का चरणामृत लेकर शरीरधारी अपना शरीर सार्थक नहीं करता। भगवान अवतार लेकर, संत चरणामृत लेकर सोचते मेरा अवतार लेना सफल हो गया। अरे भगवान भी चरणामृत लेते संतों का? बोले हाँ। कोई उदाहरण है? बोले हाँ है उदाहरण। क्या उदाहरण है? तो परम अकिंचन संत श्री सुदामा जी का चरणामृत भगवान ने लिया। इसका चरित्र भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 80वें अध्याय में वर्णित है। और उस सुदामा चरित्र की विशेषता है, उसमें लिखा है, उपहृत्या वनिज्यास्य, भागवत जी का श्लोक, उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जहि वने जनी अग्रहीत शीर्षा राजन भगवान लोक पावना। लोक पावन भगवान ने सुदामा विप्र के चरण धोए और चरणामृत का पान किया और अपने मस्तक पर उसे चढ़ाया। जिनके चरणामृत गंगा जी को मस्तक पर भोले बाबा चढ़ाते हैं, जटाओं में धारण करते गंगा जी को, उन भगवान ने अकिंचन भक्त सुदामा विप्र के चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण किया। इसलिए भागवत जी का सुदामा चरित्र वो भक्त चरणामृत महात्म्य का पोषक चरित्र है। बड़ी भारी संत चरणामृत की महिमा है। हमने तो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, आंखों से। एक गांव में, बुंदेलखंड के एक गांव में, ओरछा क्षेत्र की बात है, एक कृषक भक्त के घर में हमारे पूज्य गुरुदेव विराज रहे थे। हम भी उनके साथ में थे। एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और किसी घर का इकलौता बालक हो और तबीयत बिगड़ जाए तो कितनी चिंता होती माता पिता को।
स्थानीय चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम इसको बचा नहीं सकते। मतलब वो उनका कहना यह था कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है, गया। भले आप अपने संतोष के लिए बड़े शहर में कहीं ले जाओ इसको। तो घर में रोना गाना शुरू हो गया। बच्चा तो एकदम अचेतन, एकदम ऐसे था कि उसमें कोई चेतना का कोई चिन्ह नहीं था, माने जीवन का कोई चिन्ह नहीं था उस बच्चे में। ये हमारे आंखों के सामने की घटना है। तो उस घर के बड़े बूढ़े थे, नारायण दास जी माते, बड़े भक्त थे, गृहस्थ थे, किसान थे, पर खूब नाम जप करते थे और संतों की खूब सेवा करते थे। उन्होंने कहा देखो रो गाओ मत, हमारे घर में संत रुके हुए हैं, सब ठीक होगा। संत जहाँ होते वहाँ अमंगल नहीं होता है। उन्होंने तुरंत कुआं से पानी खींचा। अब तो गांव में कुएं सब सूख गए, उसमें कुआं थे, और पानी खींचकर महाराज के चरण धोए, गुरु जी के चरण धोए। और चरण धोकर जैसे ही चरणामृत उस बालक के मुख में डाला, शरीर पर छिड़का, थोड़ी ही देर में बालक ने नेत्र खोल दिए, उठ के बैठ गया। वो जिसको सरकारी डॉक्टर ने कहा था कि जय सिया राम, कुछ नहीं है उसमें, ठंडा पड़ गया, वो बालक पुनः जीवित हो गया। मैंने आंखों से देखा अपने सामने। महाराज जी बोले हंस करके, पता नहीं किस भाव में थे महाराज जी। महाराज जी बोले अब इस बच्चे का नाम जानकी शरण रख दो। श्री जानकी जी ने कृपा करके इसको जीवित किया, ऐसा कहा महाराज जी ने। आज भी वो बच्चा है, अब तो बड़ा हो गया, शायद विवाह भी हो गया उसका। महाराज जी बोले अब इस बालक का नाम, नया जीवन मिला है, इसका नाम जानकी शरण रख। अब इससे ज्यादा संत चरणामृत की महिमा क्या होगी, प्रत्यक्ष देखना। गुजरात में एक पुरानी स्टेट है लखतर। स्टेट के ज़माने में तो स्टेट थी और अब तहसील है लखतर, सुरेंद्रनगर जिले में। वहाँ महाराज जी की कथा हो रही थी, हम लोग भी थे। अब तो नर्मदा जी पहुँच गई वहाँ। नहर पहुँचने से थोड़ा पीने का पानी मिलने लगे। पहले पीने के पानी की बहुत समस्या थी, दूर से मीठा पानी आता था और बाकी वहाँ खरी पानी था। तो लखतर में गांव में एक पंडित जी का कुआं था, पहले वो मीठा था, बाद में उसका पानी बिगड़ गया, खारी हो गया, ऐसा हो गया कि कुल्ला करने लायक नहीं। तो महाराज जी भक्तमाल की कथा कह रहे थे। महाराज जी ने कहा कि सबरी जी के चरण रज से और सरोवर का जल पवित्र हो गया। तो पंडित जी थे, उनके मन में भाव आया, महाराज जी तो संत हैं, इनके चरणामृत से हमारा कुआं ठीक हो जाएगा। तो कथा के बाद रात को कथा होती थी, एक ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें कथा हो रही थी। तो महाराज जी तो वृद्ध थे और पैर में उनके हम लोग मोजा पहनाए थे ठंड के कारण। ठंड यद्यपि वहाँ ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन वृद्ध शरीर में तो ठंड लगती है ना, तो सर पैर में मोजा पहनाए थे। अब वो पंडित जी एक परात ले आए और एक घड़े में पानी लिया, बोले महाराज चरण धोएंगे। मैं कह रही भाई ठंड है, रात को आप क्यों 10-11 बजे चरण धो रहे हो? तो महाराज जी ने हंसकर उनके भाव को देख के कहा कि धोने वाले को कोई संकोच नहीं है और धुलवाने वाले को कोई समस्या नहीं है, तो आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? हम लोग चुप हो गए। ये महाराज जी ने कहा आपको क्या समस्या हो रही है? हम चुप हो गए। हम ये थोड़ी कर सकते, नहीं नहीं तुम नहीं धो सकते हो। ये नहीं, महाराज जी की प्रसन्नता है और इसकी प्रसन्नता है, तो हम बीच में क्यों बाधक बने? हम चुप हो गए। उन्होंने धोया। रुंगटा जी सत्य घटना। और जिस कुएं का कुल्ला आप नहीं कर सकते, इतना खारी और कड़ुआ पानी, और उन पंडित जी ने अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार महाराज जी का पैर धो के, चरण धो के और जल उसमें डाल दिया। और सवेरे उठे वो कि देखें उसका कितना मीठा हुआ पानी। आश्चर्य की बात है, जैसे ही सवेरे पानी निकाला एकदम मीठा पानी, आज भी मीठा पानी है। हल्ला मच गया, भीड़ लग गई, कुएं का जल सुधर गया।
हमको तो एकदम सबको रोमांच हो गया, विलक्षण घटना थी। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, झूठा प्रचार मत करो। हमें अपनी पैर की महिमा का इतना ज्ञान होता तो हमने कुछ मुनाफा इससे कमा लिया होता। ये कोई पैर की महिमा नहीं है, एक भक्त के हृदय की श्रद्धा और विश्वास की महिमा है। वो संत के वेश में श्रद्धा रखता है, इसकी महिमा है। इसमें हमारी महिमा मत गाओ कि हमारे पैर से ऐसा हो गया, हमारे उसमें कुछ नहीं। ऐसा महाराज जी ने कहा। कितनी घटनाएं घटती थी ऐसी। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ग्वालियर में एक भक्त के घर थे, हम भी थे साथ में। तो एक किसी वैश्य, अग्रवाल वैश्य परिवार में कोई प्रेत बाधा थी, उनकी घर की महिला को लग गई थी। तो बड़े परेशान थे, पूरा घर परेशान था उस ऊपरी हवा बयार के चक्कर में। कई जगह इलाज करा के आए थे, कहाँ मेहंदीपुर बालाजी और कहाँ कहाँ लेके उसको गए, पर कोई विशेष आराम नहीं हुआ। तो महाराज जी एक भक्त हैं, भक्त थे भैया लाल, उनके यहाँ महाराज जी थे, हम भी साथ में थे। तो वो जो परिवार, जो पीड़ित परिवार था, वो दर्शन करने महाराज जी के आया। महाराज जी तो योगी राज बड़े समर्थ पुरुष थे। महाराज जी की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उस महिला पर, महाराज जी के एक क्षण नजर पड़ती वो खेलने लगी, महाराज चीखने चिल्लाने लगी। घर के लोगों ने कहा महाराज कोई जादू टोना तंत्र मंत्र से तो कोसों दूर थे, वो कुछ नहीं। महाराज कोई जादू टोना वाले थोड़ी थे। तो घर वाले रोने लगे, बोले महाराज हम तो परेशान हो गए, सब धंधा चौपट हो गया, ये बहू है हमारी और हम तो बहुत परेशान हैं। सब जगह इलाज करा चुके हैं, कहीं कुछ फायदा नहीं है। महाराज जी बोले भाई हम तो कोई झाड़ फूक जानते नहीं। नहीं महाराज आप हमारी, हम लोग सब अब शरण में हैं, महाराज कृपा करो। महाराज जी को दया आ गई। महाराज जी ए नाटक क्यों कर रही है, क्या बात है, इसको इतना परेशान क्यों कर रही है। उसको आत्मा को कहा, जो दूषित आत्मा थी। उसने कहा मैं क्या परेशान करूं, मैं स्वयं परेशान हूं, सैकड़ों वर्षों से कष्ट भोग रही हूं प्रेत आत्मा के रूप में। तो यहां मेरे सामने क्यों आई तू। बोले महाराज मैं आपका उद्धार चाहती हूं, मैं अपना उद्धार चाहती हूं। महाराज जी बोले भाई हम तो कुछ जानते नहीं, हम क्या उद्धार करें, कैसे के। बोले आपका चरणामृत मिल जाए तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। महाराज जी ने हमें इशारा किया, हमने महाराज जी का, वो सबको चरण छुआते नहीं थे, हमने चरण धोकर जैसे ही उसको दिया, लेते ही और तत्काल ऐसे पछाड़ खा करके गिरी और वो समस्या, आत्मा की मुक्ति हो गई और वो समस्या समाप्त हो गई। महाराज जी बोले क्या करें, हमारी नज़र ऐसी, हमारे सामने भूत प्रेत कोई ठहर नहीं सकता है और हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो आँख ही ऐसी है, क्या करें, हमारी आँख के सामने कोई ठहर नहीं सकता। एक ब्रज की, एक ब्राह्मण परिवार की कन्या को, अच्छी पढ़ी लिखी थी, एमए तक पढ़ी हुई अंग्रेजी से, और उस लड़की को ब्रह्म राक्षस की व्याधि लग गई, बड़ी भयंकर व्याधि, ठीक ही नहीं हुई। उसके माता पिता के रोने लगे, बोले महाराज हम तो गरीब ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, जैसे तैसे तो बच्चों को पढ़ाया, अब विवाह के योग्य है, उसका तो विवाह भी नहीं होगा, हम बहुत परेशान हैं। तो महाराज जी पता नहीं क्या भाव था उनका, वो कभी किसी से अपने शरीर का स्पर्श नहीं कराते थे। 100 साल से ऊपर की, 125 साल की उम्र में तो भगवत धाम गए। तो महाराज जी लेटे थे, ए लाली इधर आ, मेरे पैर के पंजा दबा दे। अरे वो तो साधु से तो पैर नहीं दबाते, लड़की से क्या दबाएंगे। पर बोले ए लाली उठ, मेरे पैर का पंजा दबा दे। अच्छा हो बाबा, तो पैर के पंजा ऐसे बस नेक ऐसे छुए, उस पैर को छुआ,
बोले अब तेरे से संत सेवा हो गई है, ब्रह्म राक्षस का बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जा ठीक हो गई। ठीक हो गई वो। बोले अब तुझसे संत सेवा हो गई है, अब कोई आत्मा तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अब कुछ कोई पीछे नहीं लगेगा तेरे, खत्म हो गया। अब तो वो बच्ची जो है खूब भरे पूरे परिवार में विवाही है और सब सर्वविध सुखी है। संत चरणामृत की महिमा से भूत प्रेतों का भी उद्धार होते हुए देखा गया है। बड़ी महिमा है संत चरणामृत की। कितने प्रसंग हम बतावें आपको। हमारे यहाँ वृंदावन में एक हमारे प्रेमी संत थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे, गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा के थे। वो अंतिम अवस्था में थे, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में वृंदावन में जो उसमें भर्ती थे। हमसे उनका बड़ा प्रेम था, तो हम उनके पास गए कि उनका अंतिम क्षण है, हम मिल के आवें। तो हमारे पास संत चरणामृत रखा था, तो हम लेके गए। हमने मन में सोचा और हम क्या लेके जाएं, संत चरणामृत है। तो उनके नेत्र बंद थे और मुख पर भी सूजन थी, हाथ पैरों पर भी सूजन थी। उनकी सेवा में रहने वाले बालक ने कहा कि वो हमारा नाम लेकर कहा अमुक आए हैं। तो उन्होंने धीरे से कहा क्या लाए हैं। हमने कहा संत चरणामृत। तो उसके पहले उनको कुछ पता नहीं क्या दिख रहा था कि जिससे वो बहुत बेचैन थे और कुछ क्या क्या नहीं उनके मुंह से निकल रहा था। और जैसे ही आओ महाराज आओ पधारो, जैसे ही संत चरणामृत उनके मुख में गया, आप आश्चर्य मानेंगे, मेरे नेत्रों के सामने की घटी हुई घटना है। मैंने जिनके मुख को अत्यंत वेदना के भाव से भरा हुआ देखा था, और मैंने देखा कि उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिल गया। नेत्र तो बंद ही थे उनके, पर चेहरे पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा मैं आपके इस उपकार का ऋणी रहूँगा। तो उनके पास जो बालक था, बाबा आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। अरे बोले सोच देख क्या रहे हैं, राधा रानी अष्ट सखियों के सहित सामने खड़ी हैं, बरसाना चलने को कह रही है। ये उनके अंतिम शब्द थे। और पूज्य बक्सर वाले मामा, आओ स्वामी जी पधारो, कुर्सी दे दो स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम, बड़ी कृपा हुई आप। प्रणाम विश्वनाथ जी की जय। बड़ी कृपा, जय। कुर्सी दे दो, कुर्सी नहीं नहीं कुर्सी पर विराज। तो बक्सर वाले मामा जी की अनाज मंडी में कथा चल रही थी, तो उन्होंने कहा श्री नारायण, दास जी नहीं बोल पाए, श्री नारायण कहते उनके देह का त्याग हो गया। हाँ नहीं नहीं वो दूसरी बात है। तो उसके बाद ये चमत्कार संत चरणामृत की महिमा का मैंने देखा और मैंने अपने पूज्य गुरुदेव को सुनाया। तो महाराज जी ने कहा देख लो पंडित जी प्रत्यक्ष। तो तब से हमने निश्चय किया कि हम ज़्यादा कुछ न कर सकें तो इतना तो करें, स्नान करके नित्य श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेना, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का कण लेना। क्योंकि लिखा है निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तच्च भक्षयेत् सर्वपाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः स शुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशया। स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम महात्म्य में यह बात लिखी है। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य
ग्रहण किए बिना मैं कुछ भी नहीं ग्रहण करूँगा, ऐसी सत्य प्रतिज्ञा जिस व्यक्ति की है और प्रतिदिन जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेता है, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। उसके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह क्रमशः भगवान के श्री चरण कमलों को ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्राप्त करके भगवत चरणारविंद की प्राप्ति करता है। प्रत्यहम तच्च भक्षयेत सर्वा विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरा स शुद्धम वैष्णव स्थानम। शुद्धम माने त्रिगुण विरहितम। वैष्णव स्थानम क्रमाद्याति न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने जब पाठ में आया, इतना सरल साधन, कोई संदेह ही नहीं है, तो करने की जरूरत है। तुरंत हमने निश्चय किया और भगवत कृपा से हजारों लोग आज जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेकर के ही कुछ ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी की प्रेरणा से। दूसरा, नित्य संत चरण रज, गुरु चरण रज, ब्रज रज, उसको भी हम मस्तक पर लगाते, मुख में लेते हैं, और नित्य भगवत चरणामृत लेते हैं और नित्य संत चरणामृत भी लेते हैं। नित्य संत चरणामृत लेते हैं। नित्य स्नान करके नित्य नियम पीछे करना, सबसे पहले जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेना, इसके बाद श्री गुरुदेव की संतों की चरण रज लेना, उसी में ब्रजरज अयोध्या जी की रज उसी में है, और फिर श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेना, संत चरणामृत लेना, और कोई होए ना होए, ये इतना काम में कोई कठिनाई नहीं है। आप 4 सीसी छोटी छोटी बना लो, गंगा जल मिलाते चले जाओ, ठाकुर जी का चरणामृत भी कभी घटेगा नहीं, संत चरणामृत भी घटेगा नहीं। जगन्नाथ जी जाते रहो और जगन्नाथ जी से निर्माल्य लाते रहो, खुद भी ग्रहण करो, दूसरों को भी ग्रहण करने की प्रेरणा दो। ब्रजरज सब संत चरण रज ही है। ब्रजरज जहाँ से उठाओ सब संत चरण रज है। ब्रजरज रोज मस्तक पर लगाओ, सहज साधन है। तो भगवान चरण रज भी लेते हैं, भगवान चरण जल भी लेते हैं, और भगवान उच्छिष्ट भी लेते हैं। ब्रजलीला में भी और द्वारिका लीला में भी। ब्रजलीला में तो ब्रह्मा जी को मोह ही इसलिए हो गया कि उन्होंने विचार किया कि ये परब्रह्म परमात्मा कैसा है जो ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है। वत्सचारण लीला में ब्रह्मा जी दर्शन करने आए थे और भगवान ग्वाल मंडली के साथ बैठकर पा रहे थे बालकृष्ण प्रभु, तो एक दूसरे का जूठा भी खा रहे थे। कोई ग्वाल कहता, अरे कन्हैया तेरी सौगंध है, तू देख तो सही मेरी मैया ने कैसी सुंदर धुंगारी छाछ बनाई है, और पहले उसने पी लिया छाछ, ले पी के तो देख। ठाकुर जी पी लेते उसकी जूठी छाछ। ब्रह्मा जी सोचे कैसा परमात्मा है भाई। बड़े बड़े वशिष्ठ, गौतम, अत्रि प्रभृति ऋषि विशुद्ध मंत्रोच्चार करके श्रौत यज्ञों में चरु का निर्माण करते हैं, पुरोडाश का वपन करते हैं। वहाँ वह परब्रह्म परमात्मा प्रत्यक्ष होकर और ग्रहण करने नहीं आता। और ये कैसा परमात्मा है जो इन गैया चराने वाले, इन ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है, ये कैसा परमात्मा। ब्रह्मा जी को संदेह हुआ तो ब्रह्मा जी बालक बछड़े चुरा ले गए। आप सबको कथा मालूम है, भगवान ने बालक बछड़े बन के लीला की, तो वहाँ भगवान जूठा खाए कि नहीं खाए? बोले तो बच्चे थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था जूठा सखरे का, इसलिए खा लिया। अब जब द्वारिकाधीश हो गए तब तो बड़े पंडित हो गए, सावधान, तब ऐसा नहीं करते। बोले तब भी ऐसे ही करते थे, आदत जिसकी जो बन जाती है ना। तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। भगवान श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ में प्रधान पूजा हुई, उसी में शिशुपाल का उद्धार भगवान ने किया। तो भगवान ने यज्ञ में सबको विभाग बांट दिए, सबको सेवा का विभाग बांट दिया, तुम्हारा ये विभाग, तुम्हारा ये विभाग। दान का विभाग कर्ण को दिया भगवान ने,
पांडव प्रसन्न नहीं थे, कह रहे ये तो बहुत शत्रुता रखता है, जानबूझ के इतना खर्चा करेगा कि जिससे जल्दी खजाना खाली हो जाए। भगवान बोले चिंता मत करो, कंजूस आदमी को दान वाला विभाग में नहीं बैठाना चाहिए, उदार आदमी को बैठाना चाहिए। तो कर्ण तो दानवीर था, इसलिए उसको दान के विभाग में रखा, खूब लुटाओ। और खजांची किसको बनाया जानते हो? कोषाध्यक्ष। खजांची दुर्योधन को बनाया। भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर सबके महाराज आपकी विचित्र लीला है। दुर्योधन घोर शत्रुता रखता, उसको आप खजांची बना रहे हो, कैशियर बना रहे हो, ये तो सब भट्टा बैठा देगा। भगवान हंसने लगे, बोले भाई देखो तुमने हमारी प्रधान पूजा की है, प्रथम पूजा की है, अब सारे यज्ञ को पूरा कराने का भार मेरे ऊपर है। अच्छा हम किनारे हो जाते, तुम अपने मन से कर लो। नहीं नहीं महाराज, सब तो आपके ही हाथ में बाग डोरे, आपको ही करना है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यज्ञ बहुत बढ़िया हुआ, इसी को रहने दो कोषाध्यक्ष। क्योंकि भगवान जानते थे इस दुर्योधन के हाथ में एक ऐसा विशिष्ट चिन्ह था चक्र का, ये जिस वस्तु को छुएगा वो वस्तु घटेगी नहीं। भगवान ने सोचा ये खजाने में बैठेगा तो खजाना कभी खत्म हो गई नहीं। इसको पता नहीं है अपने प्रभाव का, मालूम हमें मालूम है, भगवान तो सर्वज्ञ हैं। तो जिस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा देने के लिए पर्ची बनाई जाती, और वो पर्ची लेकर जब दुर्योधन के पास जाता तो वो कहता नहीं 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 नहीं, कर्ण के पास जाता तो कर्ण कहते नहीं नहीं 100 ठीक नहीं। अरे क्या कमी है, भगवान की दया से कोई कमी तो है नहीं, 1000 स्वर्ण मुद्रा होना चाहिए। तो कर्ण उसमें एक शून्य और रख देता है, 100 को 1000 बना देता है। और जो 1000 वाली पर्ची लेके जब खजाने में जाता, दुर्योधन का काम उठा के देने का, तो दुर्योधन तो उद्देश्य पूर्वक कर रहा था, वो कहता नहीं नहीं कर्ण में इतनी कंजूसी क्यों आ गई, मैंने पहले ही समझा दिया था कि देखो जितनी पर्ची आवे उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना। पर ये बड़ा कंजूस हो गया मेरा मित्र कर्ण, वो 1 लाख कर देता उसको और 0 बढ़ा देता। अब वो जिसको 100 मिलने हैं उसको 1 लाख मिले तो बड़ा खुश होता, कहता वाह देखो ये सब युधिष्ठिर की व्यवस्था है कि देखो मिलना तो हमको 100 ही चाहिए पर 1 लाख मिला। अरे भाई खूब पांडवों का भला हो, आशीर्वाद पांडवों को मिलता है। तो भगवान ने सबको विभाग बांटे। पंगत परोस कर जिमाने का, भरपेट जिमाने का विभाग भीमसेन को सौंपा। जिसकी कम खुराक हो, खाने में जिसकी रुचि न हो, उसको न तो बनाने में नियुक्त करना चाहिए और न उसको परोसने में नियुक्त करना चाहिए, भूखा मार देगा सबको। तो भीमसेन खूब बढ़िया रसोई बनाना भी जानते हैं और जो खाना जानता वो खिलाना भी जानता है। तो भीमसेन परोसने लग जाते, बड़े वीर थे और खूब ज़्यादा परोसते वो। क्यों सोचते कि ये इतने में क्या होगा, अपने हिसाब से सोचते ना, तो खूब ज़्यादा परोसते। कहते देखो यज्ञ नारायण का प्रसाद है, कोई एक कण छोड़ना नहीं। लोग प्रेम से तृप्त होकर के पाते। सबको भगवान ने सब विभाग दिए, पर भगवान ने कहा हमको भी कोई सेवा का विभाग दीजिए। युधिष्ठिर बोले महाराज आप तो यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण हैं, आपको हम क्या दे सकते हैं, हम सब आपकी सेवा करेंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसे हम मुफ्त में नहीं खाएंगे, यहाँ हम भी कुछ न कुछ सेवा करेंगे। तो प्रभु आपका जो मन हो सो आप ले लीजिए सेवा। भगवान ने कहा कि हमने अपना विभाग पहले से ही बचा के रखा, किसी को नहीं दिया, आपकी अनुमति हो तो मैं वो सेवा करूं। सबके मन में आ रहा था कि महत्वपूर्ण जितने विभाग हैं वो तो सब पद बट गए, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। भगवान बोले इस यज्ञ में जो ऋषि मुनि महात्मा संत पधारेंगे उनके चरण धोने की सेवा और उनकी जूठी पत्तल उठाने की सेवा हमारी है। राजसूय जदुनाथ चरण धोए जूठ उठाई। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने संतों के चरण धोने की सेवा, संत चरणामृत लेने की सेवा, संत की जूठी पत्तल उठा करके, आहा धन्य है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए संत की महिमा अनंत है। कैसा है गुरुवाणी में, संत की महिमा वेद न जाने हैं, तेता बख्यान है। हाँ हाँ, रही भरपूर, गुणातीत संत होते हैं। हाँ कितनी है बेअंत। सुखमनी साहब में तो इतने सुंदर सुंदर भाव हैं संत की महिमा के, ब्रह्मज्ञानी की महिमा के, गुरु की महिमा के, क्या कहना, अद्भुत है। तो तदर्चनात्, ऐसे संतों की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से, तत्पद नीर पानात्, उनके चरण जल को लेने से, तत्संगते, उन संतों की संगति से, उनके चरणों में प्रणाम करने से और उनका अधरामृत प्रसाद लेने से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। देवर्षि नारद जी का जो चरित्र श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में है, उसमें क्या है, उसमें यही विशेष बात है कि देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजयी सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं व्यास जी से कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में जब मैं दासी पुत्र था, उस समय संतों की आज्ञा से मैं उनका उच्छिष्ट ले लिया करता था और उनके उच्छिष्ट सेवन से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और मेरे हृदय में भागवत धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, मेरा कल्याण हो गया। संत के उच्छिष्ट की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन हमारी प्रार्थना है पूर्ण श्रद्धा होवे तो ही लेनी चाहिए। आपकी श्रद्धा में न्यूनता है, आप में उनकी सामान्य बुद्धि, मनुष्य बुद्धि है, तो फिर देखा देखी नहीं करना चाहिए। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, देखा देखी साधे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। देखा देखी मत करो, वैसा भाव जागृत करो। उस भाव को जगाने के पहले जहाँ आपकी पूर्ण श्रद्धा है वहाँ आप ग्रहण करो, फिर आपका भाव की पुष्टि हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सन 2001 में जो पहला उत्सव हमने मलुक पीठ में मनाया था, तो उस वृंदावन के संतों का झरा भंडारा हुआ था, उसका चरणामृत आज भी रखा है। आज 22-23 साल तो हो गए, 23 साल हो गए। सामान्य जल में उतारा हुआ चरणामृत, कोई ऐसा जल नहीं कि गंगा जल तो खराब नहीं होता, लेकिन सामान्य जल में उतारा हुआ चरणामृत आज भी ज्यों का त्यों रखा है। अब प्रतिवर्ष झरा भंडारे में संतों का चरणामृत उतारते हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि उस जल में विकार पैदा हो जाए। इससे अधिक प्रत्यक्ष महिमा और क्या हो सकती है। तो स्यात् कोटि जन्मार्जित पाप नाशः, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, ऐसी महिमा है। इसलिए संतों की सेवा करना चाहिए। संत श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, साधु जन पूजो चित लाई। अब मैं चित्त लगाकर साधु जनों की पूजा कर दूं। साधु जन पूजो चित लाई, इनके दर्शन हिया जुड़ाई। चरण पखारत होई आनंदा, चरण पखारत
होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा, घर बन का इनके भय नाई, ज्यों पुरइन रहता जल माही। पद्म पत्र मिवाम्भसा। साधु जन पूजो चितलाई, देव खरली पे मोर बलाई। एक जगह तो कहता हूं अब मैं किसी देवी देवता को नहीं जानता, अब तो मैं केवल संत चरण रज को ही जानता हूं, अब मैं केवल संत चरण जल को ही जानता हूं। संतन को आवत निरख लीजय, कंठ लगाए हित कर भोजन दीजिए, सादर शीस नवाए। दाल भात की भगति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माही। हाथ जोड़ी खड़े हुजिए, जब साधु आवे, शीस काट दीजे बेखटका, जब हरि जस गावे। भोजन आदर भाव तेले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। तीन लोक में सार है, टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तरी गए, जिन यह मति ठानी। उतर गए। तो देखो, यहाँ जो गंगोत्री दर्शन करने जा रहे हैं, चार धाम की यात्रा पर आए हैं, वे भले ही संत वेश में न हों, पर जो भगवान का दर्शन करने यहाँ देवभूमि ऋषि भूमि आ रहे हैं, वे इस भूमि की महिमा से सब संत ही हैं। तो दास की इच्छा तो ऐसी है कि गंगोत्री के मार्ग पर जाने वाला कोई संत ही नहीं, मनुष्य मात्र कोई भी इस जगह से निकले तो भूखा न जावे, ऐसी गंगा जी से हमारी प्रार्थना है। गंगा जी ऐसी कृपा करें कि अहरनिश आधी रात को भी कोई भूखा आवे तो कोई ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी बनावे तो उसको भी प्रसाद मिले पाने के लिए। गौ ब्राह्मण संत अतिथि इनकी सेवा ही स्थान का सौभाग्य है, इसी में स्थान की शोभा है। वो खाली ईंट पत्थर से शोभा थोड़ी ही है, न लोगों से सेवा शोभा है। गंगा जी ने सेवा के लिए यह सौभाग्य प्रदान किया है। तो इस प्रकार से संतों की सेवा करनी चाहिए। महाराज जी आप कहेंगे कि तो संत वाणियों में कह दिया, पुराणों में कह दिया, वेद में भी कहा? बोले हाँ, वेद में भी कहा है। मुंडक उपनिषद में लिखा है, आत्मज्ञम ह्यर्चयेत भूति कामः। आत्मज्ञम ह्यर्चयेत भूति कामः, ये मुंडकोपनिषद में लिखा है। वेद की ऋचा कह रही है कि यदि आपको सब प्रकार के समृद्धि ऐश्वर्य की कामना है तो आत्म तत्व के ज्ञाता किसी महात्मा की सेवा करो। यहाँ ही उपसर्ग और ही अर्चयेत, हाँ ही अर्चयेत माने हाँ, निश्चय, ही का अर्थ यहाँ निश्चय। और इसी भाव को गोस्वामी जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, तुलसीदास जी। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानिय सत्संग प्रभाव, लोकउ वेद न आन उपाऊ।
आज तक जिस किसी को कुछ भी मिला है वो संतों की सेवा से मिला है, संतों के संग से मिला है। भगवान से कुछ मत मांगो कभी भी, बस एक ही चीज मांगो, आप अपने प्राण प्यारे संतों का संग हमें सदा सर्वदा प्रदान करते रहें। कार्पासकैः सप्तभिरद्भुतैर्गुणैः सुनिर्मितं तत्कटिसूत्रमुत्तमम् कौपीनवकं वस्त्रयुगं च धारयेत् तथोर्धपुण्ड्रादिकमेव वैष्णवा। विरक्त संतों के लिए श्री मदाद्याचार्य चरण कह रहे हैं कि उन्हें अपनी कमर में आड़बंद धारण करना चाहिए, मेखला धारण करनी चाहिए। कैसी मेखला? बोले शुद्ध सूत कपास के 7 गुना डोरी करके, 7 गुनी डोरी करके, 7 गुनी डोरी इतनी मोटी हो जाती है, उसको करके फिर जो संतों के आड़बंद बनाने की विधि है उससे आड़बंद बनाना चाहिए, उस आड़बंद को धारण करना चाहिए और कौपीन धारण करनी चाहिए, लंगोटी पहननी चाहिए। आजकल साधु सन्यासी विरक्तों में भी मनमाने तरीके की वेशभूषा चल गई है। अब गुरुजी तो वेश देते हैं तो कौपीन देते हैं, अब वो लोग चड्डी भी कई लोग पहनने लग गए। ये ठीक नहीं, मनमानी वेशभूषा अच्छी नहीं है। जो अपने पूर्व संतों ने जो अपने को मर्यादा सिखाई है उसी मर्यादा में रहना चाहिए। हमारे यहाँ श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में सूत का आड़बंद तो धारण करते ही हैं, उसका तो स्वामी जी ने वर्णन किया है। हमारे यहाँ परंपरा में एक टीला जी की परंपरा में एक प्रसिद्ध आचार्य चरण हुए श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज, विभूतिया थे, अखंड भस्म धारण करते थे शरीर में। तो उन्होंने सूत का आड़बंद नहीं मिला तो मूंज को ही बटकर मूंज की लंगोटी और मूंज का आड़बंद धारण किया, तो उनकी परंपरा मूंजिया हो गई। कौन सी परंपरा हो गई? मूंजिया। मूंज का यज्ञोपवीत, मूंज का आड़बंद और मूंज की लंगोटी। हमारे परंपरा के जो मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा महाराज थे, जिन पहाड़ी बाबा ने इस हिमालय की ही पवित्र भूमि में तप किया, 5 वर्ष वो कैलाश मानसरोवर में वशिष्ठ गुफा में विराजे और 65 वर्ष से अधिक वे केदारनाथ के ऊपर विराजे। इस तरह से लगभग 70-75 वर्ष वो हिमालय में ही रहे और 150 वर्ष की आयु तक सदेह विराजमान रहे। और 150 वर्ष की आयु में कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण की। वृंदावन खाकचौक में उनकी जीवित समाधि है और आज समाधि लिए उनको 210 वर्ष हो चुका है। तो पहाड़ी बाबा मूंजिया थे, वो मूंज का ही आड़बंद धारण करते थे, मूंज की ही लंगोटी और मूंज का ही यज्ञोपवीत धारण करते थे। और एक बड़ी विलक्षण बात थी, वो 3 जनेऊ पहनते थे। वैसे त्यागी तपस्वी एक ही जनेऊ पहनते हैं, पर पहाड़ी बाबा मूल पुरुष 3 यज्ञोपवीत, वो भी मूंज के, तो मोटे हो जाते, 3 जनेऊ पहनते थे। तो उनके श्री विग्रह का जो स्थापन है वृंदावन खाक चौक में, उसमें भी 3 जनेऊ हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हो, ये महापुरुष 3 जनेऊ के? बोले महाराज जी से पूछो, बोले हाँ ये ऐसे ही धारण करते थे। तो फिर हमने स्मृतियों में देखा तो उसमें लिखा है कि यज्ञोपवीते 2 धार्ये एकम नैव च धारयेत्। यज्ञोपवीत 2 धारण करना चाहिए, 1 धारण नहीं करना चाहिए। तृतीयम उत्तरीया भावे वस्त्रा भावे चतुर्थकम। जो ऊपर कपड़ा ओढ़ते नहीं हैं उनको 3 यज्ञोपवीत धारण करने चाहिए, क्योंकि पूजन भजन संध्या आदि के समय बाएं कंधे पर कोई वस्त्र होना जरूरी है और अब वो वस्त्र तो पहनते ही नहीं। और भजन पाठ पूजा करनी है, शास्त्र की मर्यादा की भी रक्षा होनी चाहिए, तो 3 जनेऊ पहनने से उत्तरी के अभाव की पूर्ति हो जाती है। और जो अधो वस्त्र भी नहीं पहनते, केवल लंगोटी धारण करते, उनको 4 जनेऊ तक पहनने का विधान शास्त्र ने किया गया है। तो संतों की रहनी है
एक रामानंद संप्रदाय में परंपरा है, अब मुजियाओं के भी दर्शन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और परंपरा है काठिया। क्या? वो काठ का आड़बंद लगाते हैं, लकड़ी की लता का, काठ की ही लंगोटी, काठ का ही आड़बंद, उनको काठिया कहते हैं। और एक परंपरा है, केला होता ना, केला, केला की जो छाल होती है उसको कूट कर उसी का आड़बंद बना लेते हैं, कमर में बांधने वाली रस्सी, और उसी की कौपीन धारण करते हैं। उनको हमारे यहाँ महात्यागी कहते हैं। तो इस तरह से ये पुराने संतों की, सैकड़ों साल पहले संत जंगलों में, पर्वतों में रहते थे, अब वहाँ कौन कहाँ से कपड़ा लावे, इसी तरह से संत अपना गुजारा करते थे। तपस्वी संत ऐसे ही रहते थे। तो ये संतों की पुरानी रहने की बात। वस्त्र, 2 वस्त्र धारण करे और ऊर्ध्व पुंड धारण करे, इस प्रकार से वैष्णव के लक्षण का वर्णन किया। अब कह रहे हैं, तेषाम निवासोथ निरूप्यते धुना मोक्ष प्रदाह शास्त्र सुसम्मतोयम महामते वैष्णव भेद मुक्त्वा जिज्ञासु बोध्यम बहुधा विबुध्यताम। कहते हैं कि अब उन संतों को, सुरसुरानंदाचार्य जी ने पूछा था ना कि संतों को कहाँ रहना चाहिए, कई प्रश्न पूछे, उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा कि संतों को कहाँ निवास करना चाहिए। तो बोले संतों को कहाँ निवास करना चाहिए, कहाँ निवास करना उनके लिए मोक्षप्रद है और शास्त्र से सम्मत है। तो वैष्णव भेद कह करके अब संतों को कहाँ रहना चाहिए, ये बात कही जा रही है। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने बड़ी भारी उदारता दिखाई। उन्होंने अपनी परंपरा में ये नहीं कहा कि तुम तो राम जी के भगत हो, अयोध्या में ही रहो अथवा चित्रकूट में ही रहो। स्वयं वो काशी में रहे रामानंदाचार्य जी, जीवन पर्यंत काशी में रहे। तुलसीदास जी जीवन पर्यंत काशी में रहे। तो श्री रामानंदाचार्य भगवान ने बड़ी उदारता दिखाई, और उस उदारता का ही यह दिव्य परिणाम है कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी परंपरा के संत आज भी सब जगह दिखाई पड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं, अशेष तीर्थे सुबसेत समर्चयन, धरती के सारे तीर्थों में हमारे संत रहें। जिसकी जहाँ इच्छा हो, अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, उज्जैन, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिसका जहाँ मन लगे वहाँ रहो, वहाँ रह के बस भजन करो। मूल बात इतनी है कि भजन करो। साधु को जिस रहनी से रहना चाहिए उस रहनी से रहो। अशेष तीर्थे सुबसेत समर्चयन सतत्र तत्राविरभूदनुत्तमम् तथा तथा तम जगता मनन्यधीः पतिम चतुर्वर्ग फलप्रदम हरिम। कहते हैं, जिन जिन स्थानों में भगवान के स्वरूपों का प्राकट्य हुआ है उन सभी तीर्थों में निवास करना चाहिए, क्योंकि उन तीर्थों में रहकर साधन करने से चतुर्विध पुरुषार्थ सहज करतलगत हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष वो करतलगत हो जाते हैं। और उस सर्वोत्तम स्थानों में भगवान की उपासना और भगवान के भक्तों की उपासना करते हुए भगवान में चित्त को लीन करके वहां निवास करना चाहिए। अब अलग अलग स्थल बता रहे हैं, कहां कहां निवास करना चाहिए, कुत्र कार्यो निवासा। इसी के उत्तर में कह रहे हैं, वैकुंठ देशे खलु वासुदेवम आमोद संगे त्वथ शंकर कर्षणाहुवम प्रद्युम्न पद्माक्षमपि प्रमोदे सम्मोद ईशंतु तथा निरुद्धम। इत्यादि श्लोकों का कुछ क्रम लंबा चलेगा, क्योंकि भारतवर्ष के अनेक तीर्थों का स्मरण यहाँ किया जा रहा है। इसलिए अब इसकी चर्चा 6:15 हो रहा है, इसलिए इसकी चर्चा, यद्यपि इतनी सुंदर चर्चा है कि इसको जरूर करना चाहिए, लेकिन अब इसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे, क्योंकि
लगभग 6:15 हो रहा है, तो यहीं हम विराम करते हैं। और गंगा जी से प्रार्थना तो है कि ये ग्रंथ हमारा एकादशी तक यहीं पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा है। गंगा जी के तट पर हैं श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी की रचना है। उनके शिष्य श्री सुरसुरानंदाचार्य जी ने उनसे 10 प्रश्न पूछे, उन 10 प्रश्नों का समाधान है। इसमें उनके विशिष्टाद्वैत दर्शन की भी चर्चा है और सब प्रकार की चर्चा, जो भी एक जिज्ञासु को जिन प्रश्नों को समझना चाहिए उन सब की चर्चा इसमें की गई है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे, उनको हम प्रणाम करते हैं। माता जी को, सभी पूज्य संतों को यथा योग्य हम प्रणाम करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय जय राम, त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की, सपरिकर श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। माई मेरे श्याम